नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। मनाया गया विश्व सिकल सेल दिवस। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यह एक गंभीर बीमारी है। समय पर इसकी पहचान और उपचार हो जाए तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। विंध्य क्षेत्र में इस रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो एक खतरनाक संकेत है। रीवा के श्याम साह मेडिकल कॉलेज में सिकल सेल को लेकर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, संजय गांधी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर एचपी सिंह, डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर बीनू कुशवाहा एवं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आदि अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। इस रोग के संबंध में बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव त्रिपाठी ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस है और उस संबंध में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर गौरव त्रिपाठी जो शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं और संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सिकल सेल दिवस है। ये सिकल सेल है क्या? ये किस बीमारी का नाम है सिकल सेल? देखिए सर, क्या है कि जैसे हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं, तो कुछ ऐसे जिनमें सिकल सेल नाम की बीमारी होती है, वो एक तरह का ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से लाल रक्त कणिकाएं जो गोलाकार न होके हाशिए के आकार की हो जाती हैं और उसकी वजह से उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। और उसके साथ साथ जब वो छोटी छोटी कैपिलरीज में और उसमें आर्टरीज में जाती हैं तो वहाँ पे वो क्लॉट बना लेती है, जिसकी वजह से उसके आगे रक्त बहना बंद हो जाता है और शरीर के जिस हिस्से में वो क्लॉट बनता है उसमें उसके कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक आनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक बीमारी है, तो बहुत सारे हमारी कम्युनिटीज़, पर्टिकुलरली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो अनुसूचित जनजाति कम्युनिटी है, जो ट्राइब पॉपुलेशन है, उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। उसके अलावा भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जिनमें ये बीमारी देखने को मिलती है, पर चूंकि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा क्षेत्र जैसे सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनमें ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। आपने बताया डॉक्टर साहब कि ये जैसे ये अनुवांशिक बीमारी है, तो ये अनुवांशिक बीमारी अगर है तो हमको पता कैसे चलती है कि हम इस बीमारी से पीड़ित हैं? इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? बिल्कुल, तो जैसा मैंने आपको बताया सिकल सेल अनीमिया है, तो सबसे पहला लक्षण तो इसका है खून की कमी होना। तो जब खून की कमी होती है तो देखिए, किसी भी व्यक्ति में जब खून की कमी होती है तो 3 कारणों से हो सकती है। या तो खून बन नहीं रहा है, या तो हमें उसका रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, जैसे आयरन की कमी है वो, और तीसरे तरह का जो खून की कमी होती है वो कब होती है कि जब खून की कणिकाएं बनती हैं लेकिन टूट रही हैं, जिसको हम हेमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया इस तीसरे प्रकार का एनीमिया है जहाँ पे खून बनने का पदार्थ तो है, लेकिन बनने के बाद चूंकि लाल रक्त कणिकाओं का शेप ऐसा होता है इसलिए वो जल्दी खत्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो बेसिकली जो पेशेंट होते हैं उनमें एक तो खून की कमी होती है, उसके अलावा पीलिया होता है। हमें उनमें देखने को पीलिया मिलता है, क्योंकि ये जब आरबीसी टूटते हैं तो पीलिया हो जाता है। शरीर के विभिन्न जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द क्यों होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाएगा तो उसका जो भी पार्ट है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा, वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा, तो वहाँ पे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये कॉमन लक्षण है। उसके अलावा तिल्ली का बढ़ जाना, तिल्ली और लीवर का बढ़ जाना, क्योंकि जब हमारा बोन जो कोशिकाएं टूटती हैं तो जो तिल्ली है वो एक ऐसा अंग है जहाँ पे वो जाके इकट्ठी होती जाती है और तिल्ली बढ़ जाती है। बार बार इन्फेक्शन का होना, क्योंकि उन बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है इसलिए उनमें बार बार इन्फेक्शन होता है। और ये सब लक्षण हमें बहुत छोटी उम्र से बच्चों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक आनुवांशिक बीमारी है तो हमेशा उस चीज में हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके शरीर में सूजन दिया जाता है, उससे भी हमें पता चल जाता है। तो ये सब कॉमन लक्षण है जिनको हम देख के ये सोच सकते हैं कि सिकल सेल। विभिन्न क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी देखने को मिल रही है सिकल सेल में? देखिए, सिकल सेल अनीमिया चूंकि एक जेनेटिक बीमारी है तो 2 तरह से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो वो जिनमें ये बीमारी है, और दूसरे वो जो इस बीमारी के वाहक हैं, जिनमें एक्चुअल में सिम्टम्स नहीं है लेकिन वो अपने आगे वाले जनरेशन को ये बीमारी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे, किसी माता में सिकल सेल के कण हैं लेकिन उनमें लक्षण नहीं है तो वो एक वाहक है। अब वही माता, अगर कोई पिता, मतलब कोई पुरुष के साथ उनका विवाह होता है और उसमें भी सिकल सेल के कण है लेकिन लक्षण नहीं है, पर जब दोनों का विवाह आपस में होगा तो बच्चे में वो बीमारी के रूप में जन्म लेगा, क्योंकि कुछ अंश उनका आएगा, कुछ अंश पिता का आएगा। तो इस तरह से उसमें लक्षण आ जाएंगे।
तो इस बीमारी का जो बचाव है वो भी इसी पर निर्धारित है कि अगर हम जन्म कुंडली के साथ साथ रक्त कुंडली मिलाएं, अगर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज या दूसरी कम्युनिटीज हैं, अगर या किसी के घर में अगर सिकल सेल है, तो अगर उनके सारे परिवार की हम एक जांच होती है, वो जांच जिसको हम HPLC कहते हैं, अगर वो जांच करा ले तो हमें ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन वाहक है और किसको किसको बीमारी है। तो जो वाहक है उनको आपस में संबंध या परिणय सूत्र या शादी न कराएं, तो उससे हम इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं। क्योंकि एक बार ये बीमारी हो गई तो ये आजीवन रहेगी, क्योंकि जेनेटिक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। और जैसा आपने शुरू में कहा कि इसका लाइफ स्पैन इतना कम होता है कि आज से 10 साल पहले तो लोग 10-15 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। आज कुछ दवाइयों से 20, 25, 30, 40 साल तक लोग सर्वाइव करते हैं, लेकिन जीवन काफी कठिन होता है। कठिन हो जाता है। इसमें सरकार इसकी ओर क्या कदम उठा रही है, क्या इसके उपाय हैं और लोगों में जागरूकता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी, पिछले लगभग 10 सालों से मैं इस बीमारी से रिलेटेड काम अपने क्षेत्र में कर रहा हूं और पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। सरकार इस बारे में बहुत ज़्यादा गंभीर है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र में भी सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम लॉन्च किया और उसके बाद लगभग पूरे देश में एक लहर सी उठ गई इस बीमारी को डिटेक्शन और ख़त्म करने में। जहाँ तक हमारे स्टेट की बात है तो जो NHM है, जो नेशनल हेल्थ मिशन है, प्लस जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, उनके माध्यम से सिकल सेल की स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट पूरे मध्य प्रदेश के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में हो रही है। और जितना भी ट्रीटमेंट है, चाहे वो कोई दवाई के माध्यम से हो, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से हो, चाहे बोन मैरो ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हो, ये सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध है। अपने यहाँ संजय गांधी में किस तरह की उपचार की हाँ, सुविधा?